स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। लेकिन उनकी उनसे भेंट कैसे हुई जानने की कोशिश करते हैं इस भाग में। रामकृष्ण परमहंस सबसे पहले नरेंद्र को उनके दोस्त के घर पर मिले। उनके दोस्त सुरेंद्र नाथ परमहंस के भक्त थे और उन्होंने अपने घर एक आनंद उत्सव के दौरान उन्हें यानी कि परमहंस को आमंत्रित किया था। परमहंस जब वहां आए तो वहां पर कोई गायक न होने की वजह से नरेंद्र को वहां पर बुलाया गया। नरेंद्र का गाना सुनने के बाद परमहंस जान गए कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने उन्हें दक्षिणेश्वर आने का आमंत्रण दिया, लेकिन एमए की पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण, उनकी परीक्षा होने के कारण वो उस आमंत्रण को भूल गए। लेकिन जब परीक्षाएं खत्म हुई और उनके विवाह की बात हुई तो उन्होंने विवाह के लिए साफ मना कर दिया और अपने जीवन का उद्देश्य बताया। तभी उनके एक संबंधी रामदत्त ने उन्हें परमहंस के पास जाने की सलाह दी। तभी उनको वो आमंत्रण याद आ जाता है और वो अपने दोस्त सुरेंद्र नाथ के साथ दक्षिणेश्वर चले जाते हैं। दक्षिणेश्वर जाने के बाद जब परमहंस उन्हें देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बड़ी ही आत्मीयता के साथ उनसे मिलते हैं और एक कमरे में ले जाकर दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देते हैं और उनको कहते हैं, अरे तू कहाँ था, क्यों नहीं आया, मैं कब से इंतजार कर रहा था। और वो उनसे कहते हैं कि इन सब विशेष लोगों से बात कर करके मेरा मुंह जल गया है। इतने दिनों के बाद एक सच्चे त्यागी से मिलकर मन को शांति मिलेगी। और ऐसा कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लग जाती हैं। कुछ पल के बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूं तू सप्त ऋषि है, तू सप्त मंडल का महर्षि है, तू नर रूपी नारायण है और इस धरती पर लोगों का कल्याण करने की भावना से आया है। लेकिन रामकृष्ण की ये बातें सुनकर नरेंद्र बहुत हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या उत्तर दे। और वो कहते हैं, मन ही मन वो सोचते हैं कि ये कैसा निरा पागलपन है, मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं। लेकिन उनकी बातें उनको समझ नहीं आती है। और तभी उसी पर रामकृष्ण नरेंद्र का हाथ थाम लेते हैं और विनीत स्वर में बोलते हैं, मुझे वचन दे तू मुझसे पुनः मिलने आएगा और जल्दी आएगा। नरेंद्र इस अद्भुत सी स्थिति से निकलने के लिए वचन दे देते हैं, लेकिन मन ही मन कहते हैं कि अब फिर कभी नहीं आऊंगा। और फिर वो वहां से बाहर आ जाते हैं सबके साथ। सब लोगों की मौजूदगी में जो भी बातें हुई, नरेंद्र को उनमें तनिक भी पागलपन नजर नहीं आया। जब नरेंद्र अपने घर लौट आए तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्हें वापस जाना पड़ा।